पहले इसकी ना शक्ल बना देता हूँ आप लोगों को ना, थोड़े से इसकी समझ आ जाए कि ये है क्या चीज़। बड़ा एक ना इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है। इसकी एक तो डिस्क होती है, और उस डिस्क ऑब्वियसली यहाँ पर इसके अराउंड एक और इस तरह से ना, हाँ जी, ये फ्रेम होता है। और ये फ्रेम आगे ऊपर से भी इस तरह कनेक्टेड होता है, और नीचे से भी ये कनेक्टेड होता है, और यहाँ से ये इस तरह से कुछ क्लियर है। अब ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क है सारी, ये जो मैं इसे रेड करने लगा हूँ, ये डिस्क है। ये इसका मेन जो कंपोनेंट है ना, ये डिस्क ही है। तो ये जो डिस्क होती है ना, ये एक और यहाँ पर आप ऐसा कह दें कि ये एक एक्सिस है, और इस एक्सिस के साथ ही ये क्या होती है इस तरह से, ये इस तरह से होती है। इसकी मैं पिक्चर नेट से भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से होती है, ये जायरोस्कोप होती है। तो इसका जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि, अच्छा मैं इसके जो कंपोनेंट्स हैं पहले वो बता दूं। ये मैंने जैसे पहले बताया, ये डिस्क किसे कहते हैं। उसके बाद इसका जो होता है, ये जो होता है ना ये वाला, इसको गिम्बल बोलते हैं। जबकि ये जायरो फ्रेम होता है। जायरो फ्रेम, इसको बेस बोलते हैं। और ये जो होता है स्पिन एक्सल। क्लियर। तो ये इस तरह से कुछ ना होती है ये सारी कहानी। इसकी डेफिनेशन ये है कि a device a device that has a spinning disk, okay, mounted on the base, so that it can move freely in more than one direction, so that the orientation is maintained irrespective of the movement in the base। अब मैं इसको बताता हूँ ये है क्या चीज। एक मिनट में नेट से इसकी पिक्चर निकालता हूँ थोड़ी सी ना, अब लोगों को ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ जी, जायरोस्कोप। चलिए उतने में मैंने नेट से देख रहा हूँ, मैं अब इसके जो पार्ट्स हैं वो बता दूं कि इसके जो पार्ट्स हैं जैसे ऊपर मैंने लिखे हुए हैं। तो इसका जो एक तो पार्ट होता है इसका स्पिन एक्सिस, स्पिन एक्सिस या ऊपर जो एक्सेल लिखा हुआ है। गिम्बल होता है, वो भी मैंने ऊपर शो कर दिया हुआ है। फिर इसका आ जाता है रोटर होता है एक,
और एक जायरो फ्रेम होता है, ठीक है। तो ये जी इसके पार्ट्स हैं। पेपर में जब आए तो आपने इसी तरह डेफिनेशन लिखनी है, फिर पार्ट्स लिखने हैं, फिर इसका ना प्रिंसिपल एक है। ये बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन पेपर में क्योंकि आता नहीं है तो मैं पहले करवाता था बच्चों को, अभी नहीं करवाता। ये कैसे उस पर बेस कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह से, क्योंकि जो रिक्वायर्ड है इतना ज्यादा सिलेबस होता है, बच्चे फिर जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इसकी ये अब टाइप्स भी हैं कुछ। पहली इसकी टाइप का नाम है मैकेनिकल जायरोस्कोप। मैकेनिकल जायरोस्कोप। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है ऑप्टिकल जायरोस्कोप। और तीसरी इसकी टाइप है गैस बेरिंग जायरोस्कोप। आपने बस ये इसी तरह लिख देनी। इतनी फिर इसकी आ जाती हैं कुछ एप्लीकेशंस है। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं पे बात कर लेते हैं। जी एप्लीकेशंस में आ जाती है एक तो, अच्छा ये जो बेसिकली, चलिए मैं बाद में बताता हूँ, थोड़ा इसको एक्सप्लेन आप लोगों को कर दूँ तस्वीर से, फिर एप्लीकेशंस फिर आप लोगों को सही समझ आएंगे इसके। हाँ जी, ये अगर आप देखें ना इसको, तो इसके अंदर अभी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये डिस्क है, ये क्या है जी, एक डिस्क है इसके अंदर। और ये इसका जो है ना, जिसको गिम्बल हमने बताया हुआ है, ये गिम्बल है। ओके। और बाकी जो है इसकी चीजें जो है, ये जैसे मैंने बताया हुआ है, ये इसको बोलते हैं स्पिन एक्सिस है। स्पिन एक्सिस। अब होता क्या है कि अगर इसको घुमाया ना गया हो, मतलब ये जो डिस्क है ये रेस्ट में हो, डिस्क जब रेस्ट में हो ना, तो ये जो डिस्क है ये अगर रेस्ट में है, ये घूम नहीं रही, इसको स्पिन नहीं किया गया। स्पिन आपको पता ही, अपने एक्सिस के अराउंड घूमने को स्पिन बोलते हैं। यानी जब ये स्पिन नहीं कर रही, ये रेस्ट में है, उस टाइम पे होता ये है कि ये आपके पास ना यहाँ पर ये फिक्स नहीं होता, ये ना इस तरह से ये नीचे ड्रॉप आउट कर जाता है। क्या कर जाता है ये, इस तरह से नीचे ड्रॉप आउट कर जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसको घुमाते हैं ना, तो दो काम होते हैं। एक तो ये गिरता नहीं है नीचे, ठीक है। मैं फिर बताता हूँ, यहाँ पर ना ये फिक्स नहीं है। ये जब घूम नहीं रहा तो इसने क्या करना है, या आप और तरह से इसे समझें कि यहाँ पर आप ऐसा कह लें कि ये जो व्हील है ना, ये जो व्हील है, ये डिस्क है, ये बेसिकली क्या होती है, जब ये घूम नहीं ना रही तो ये थोड़ी सी झुकी हुई होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको, मैं इसकी वीडियो भी आपको लोगों को सेंड करूंगा, आप उससे आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। तो लेकिन जैसे ही आप इसको घुमाते हैं ना, उस टाइम पे ये क्या हो जाता है, ये एक तो प्रोसेशन स्टार्ट कर देता है इस तरह से। यानी ये जो चीज होती है ना, ये जो इसका फ्रेम है, ये क्या करना शुरू कर देता है, ये घूमना शुरू कर देता है। एक तो वो काम करता है, दूसरा क्या होता है कि ये गिरता नहीं है। तो बेसिकली इसका जो मेन पर्पज है ना, वो क्या होता है, ये एक्सटर्नली अगर आप कुछ भी इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, ये अपना बैलेंस क्रिएट रखता है, अपना बैलेंस रखता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप यूज करते होते हैं किसी भी बॉडी के अंदर, अगर आपने स्टेबिलिटी को चेक करना हो किसी बॉडी के अंदर, आपने उसकी डायरेक्शन को देखना हो कि भाई ये, तो उसमें ये यूज होता है। तो सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन है वो ये है कि इसे कंपस के तौर पे ना, एज अ कंपस यूज किया जाता है। कंपस ऑफ बोट्स, ये जो
कश्तियां होती हैं उनमें स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, उनके अंदर ये एज अ कंपास यूज होता है। और इसी तरह एरोप्लेन्स जो होते हैं, एरोप्लेन्स के अंदर भी ये यूज होता है। फिर ये आपके पास आ जाता है कि ये स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज बोट्स होती हैं उनमें भी यूज होता है, सैटेलाइट्स में भी यूज होता है, स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज बोट्स एंड सैटेलाइट्स। नेक्स्ट ये यूज होता है फॉर मोशन। आपने कभी मोबाइल खरीदा हो ना, तो उसके अंदर जो स्पेक्स होती है ना, स्पेक्स, तो उसके अंदर ना आपने देखा होगा जायरोस्कोप और एक्सेलरोमीटर जो होता है। तो ये दो चीजें उसमें स्पेक्स के अंदर, यानी उसकी जो मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, अगर आपका मोबाइल जो भी है उसको जरा चेक करें तो उसके अंदर ये चीज आएगी, स्पेक्स के अंदर जायरोस्कोप और ये जो एक्सेलरोमीटर होता है ना, तो ये बेसिकली उसमें होता है। ये करते क्या होते हैं, जब आप कुछ गेम्स इस तरह की हैं कि जिनके अंदर आप क्या करते हैं, मोबाइल की पोजीशन जो होती है ना उसको चेंज करते हैं, इधर ऐसे ऐसे हाथ से नीचे करके ऊपर करके करते हैं, तो आप वो गेम्स खेल रहे होते हैं। तो बेसिकली वो जो गेम्स होती है ना, वो भी एक्सेलरोमीटर और ये जो जायरोस्कोप है इनकी मदद से वो चल रही होती है। तो बेसिकली ये मोशन सेंसिंग जो होती है ना, मोबाइल के अंदर जो मोशन सेंसिंग होती है, मोशन सेंसिंग यानी आप मोशन सेंसिंग जो है ना, उसके अंदर ये मोशन सेंसिंग इन स्मार्टफोन्स। तो इसके लिए क्या यूज होता है जी, एक तो जायरोस्कोप होता है और साथ क्या यूज होता है, एक्सेलरोमीटर। तो ये चीज होता है, क्लियर है। और इसी तरह टनल माइनिंग में भी ये यूज होता है, टनल माइनिंग, तो ये आप इसकी लिख सकते हैं, टनल माइनिंग में भी यूज।